नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं महर्षि बुटीक एंड कैफे में। यहां पर मैं मुलाकात करूंगा स्तुति जी से और देवर्षि जी से। स्तुति और देवर्षि दोनों इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और इंजीनियरिंग फील्ड में आपने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है और उसके बाद आप उत्तराखंड लौटे हैं और यहाँ लौटकर आपने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है। इस वेंचर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा और स्तुति जी से आपकी मुलाकात भी करूंगा। थोड़ा सा आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। पिताजी फौज में थे तो हमने हिंदुस्तान में बहुत घूमा है। मेरी पढ़ाई बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग कंप्यूटर्स में की है और उसके बाद मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में एज अ लर्निंग डेवलपमेंट मैनेजर काम किया है। तो ट्रेनिंग देती थी, जो लोग आते थे या सीनियर लेवल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करती थी। और उसके बाद बस गंगा जी ने बुला लिया एक दिन तो यहाँ आ गए। उसके बाद फिर गए नहीं, तब से यहीं पर है। तो मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते भी ऋषिकेश में। तो मैं थोड़ा पहाड़ में जंगल में रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ रहना। और ये अभी नया ये जो बात कर रहे हैं इस जगह को अभी बस दिवाली पे खोला है। जैसा कि मैं जानता हूँ यूथ के बारे में, हाँ यूथ ये सोचता है कि अभी हम एक अच्छी एजुकेशन लें, एजुकेशन के बाद एक अच्छी कंपनी हो और कंपनी के बाद फिर हम लोग अच्छी तरह से सेटल हो जाएं। लेकिन आपने तो एक चैलेंज लिया है, इस चैलेंज की वजह। अब तो बड़ा ही मुश्किल सा सवाल पूछ लिया है, पर ऐसा कुछ है कि मुझे था ये कि मुझे घूमने का शौक बहुत है। तो मुझे हमेशा से था कि मैं घूमूं दुनिया, पर मेरा कभी मन में ये नहीं था कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के कहीं जाऊँ। हमेशा से छोटे से भी, चाहे शायद मैं कुछ अलग सी थी, कि छोटे से ही ऐसा था कि कहीं एक थोड़ी शांत सी जगह हो जहाँ मैं जाके रह सकूँ। एंड पहाड़ों से मुझे हमेशा से प्यार है। तो जब यहाँ पे आई मैं और इस जगह को देखा तो फिर मैं वापस नहीं गई। मैं कहा क्योंकि दिल की जो अंदर की जो खुशी है वो यहाँ निकल कर आई। मल्टीनेशनल कंपनी में काम तो किया पर वो सुबह से शाम वही चलता था, कुछ मज़ा नहीं आया एक पॉइंट के बाद। तो उस मज़े के चक्कर में उस खुशी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँच गए। तो फिर यहीं रह गए, यहीं के होके रह गए। करियर को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। बच्चों का मन नहीं होता है कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं मेडिकल में जाऊँ या मैं किसी और प्रोफेशन में जाऊँ, लेकिन पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है और वो चाहते हैं कि मेरे जो अरमान हैं वो बच्चे पूरे कर दें। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? देखिए, इतना ज़्यादा प्रेशर तो नहीं था, पर ऑफ कोर्स प्रेशर था कि क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन हर पेरेंट की होती है कि आपके बच्चे पढ़ लिख के अच्छी कमाई करें और उसके बाद एक उनका जो डेफिनेशन में सेटलमेंट होता है कि सेटल हो जाए, ऐसा हो जाए। तो वो प्रेशर तो हमेशा से था। थोड़ा सा उनको समझाने में टाइम लगा, पर जब उन्होंने देखा, जब वो यहाँ आए हैं, जब उन्होंने मेरा जगह देखी या शहर देखा, मेरा जीने का तरीका देखा और खुशी देखी, तो फिर वो भी ठीक हो गए। थोड़ा तो रेजिस्टेंस होता ही है, वो तो हर पेरेंट का होता है। उनका मैं समझती भी हूँ कि उनको ऐसा लगता है शायद हमने कुछ गलत चॉइसेस कर लिया है, डिसीजन कर लिया, पर जब उसका फल उनको सामने दिखता है तो फिर वो ठीक हो जाता है। उत्तराखंड में तो टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप चाहे हेल्थ टूरिज्म की बात करें, चाहे आप और तरह के टूरिज्म की बात करें, आपने ये जो प्रोफेशन चुना है, कोई खास वजह रही है? ऐसा शायद मैंने आपको पहले शायद बताया ना, मैं खुद भी योगा करती हूँ और कराती हूँ। तो मेरा जब वो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, योगा में आया, तो जब सेल्फ सस्टेनेंस में आया, जब आप प्रकृति से ज़्यादा जुड़ते हैं तो उसको वापस, जो उन्होंने आपको दिया, आपको वापस करना होता है। तो जब मैंने यहाँ पे अराउंड ऋषिकेश में ही देखा तो कितनी सारी संभावनाएं हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं कई बार। तो जैसे हमारे बुटीक का सामान है, तो वो जो महिलाएं जो अपने हाथों से बनाती हैं, हैंडलूम करती हैं, तो उनके सामान रखे हैं हमने यहाँ पे। या जो खाना है, तो जो यंग यूथ गांव का जो हाइड्रोफोनिक्स लगा रहा है, हम वहाँ से सोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा किचन का सामान वहाँ से है। तो जब चीज़ें बिल्कुल दिल से बनी होती, इवन हमारी क्रॉकरी भी जब ऐसे बनी है कि एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है, उनका स्टूडियो था देहरादून में, अभी वो बैंगलोर शिफ्ट हो गई है, तो उन्होंने जब अपने हाथ से बना के हमें दिया, बहुत खुशी से बना के दिया। तो हर चीज़ इतने प्रेम से जब बनती है तो वो ऑटोमेटिकली ही खुशी प्रोड्यूस करती है। और जब आप दिल से खुश होकर काम करेंगे तो कोई भी जुड़ जाता है उस बात से। तो बेसिक सा रीज़न यही था कि खुशी हमें मिल रही थी इस काम में और दूसरे उस चीज़ को देख के खुश हो जाए, बस। बाकी जो है वो तो चलता रहता है। स्तुति जी, वेंचर तो बहुत सारे लोग शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड में। टूरिज्म पर भी बात हो रही है और ट्रेवलिंग पर भी बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों पर बात हो रही है। आपका जो वेंचर है वो दूसरों से अलग कैसे? इस उत्तराखंड की भूमि से जब मैं जुड़ी तो मैंने देखा काफ़ी यूथ यहाँ का जो है वो पलायन कर रहा है, वो बाहर जाता है, दिल्ली जाता है, और उनके पास टैलेंट बहुत है।
उत्तराखंड के जो गढ़वाली शेफ़ होते हैं, बेसिकली आप दुनिया में देश में कहीं पे भी जाएं, वो बहुत अच्छे शेफ़ माने जाते हैं, पर उनके लिए यहाँ पे उस स्टैंडर्ड का काम करने की जगह नहीं मिलती। तो पहला काम तो मेरा ये था कि पैंडेमिक के टाइम पे जब हमने स्टाफ ढूंढना शुरू किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो स्टाफ हो वो लोकली हो और गांव से हो, तो जो फ्रेशर्स भी हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि तुम काम करो और तुम चूज़ करो कि तुमको आगे कुकिंग में जाना है या सर्विस में जाना है, तो उसकी ट्रेनिंग हम कर देंगे तुम्हारी। तो उस हिसाब से हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो नहीं बोलूँगी, पर छोटे छोटे ऐसे कंट्रीब्यूशन हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को करें और इनसे हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ा सके लोगों में, जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, कि जो विलेजेस में जो हाल है, यहाँ के स्कूलों के जो हाल है, तो हमारा आगे जाके कि उनके लिए हम कुछ कर सकें। और जो थोड़ा बहुत जो हम सामान यहाँ से लेते हैं तो वो इकोनॉमिकली किसी को बेनिफिट करे, लोकल्स को। तो बेसिक सा ये एक ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा ये है क्योंकि हमारे रूट्स उत्तराखंड से हैं पर हमारे ब्रांचेस इंटरनेशनल हैं। बिकॉज हमने टूरिज़्म की बात की तो हमारा टूरिज़्म खाली डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल भी है। तो हम उनको केटर करने के लिए कि उनके टेस्ट जो ऑथेंटिक भी रहे, जो हमारे हिंदुस्तान के कल्चर से जुड़ा भी हुआ है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, तो उन सबको मिला के हमने ऐसे ये वाली जगह बनाई कि जो भी आए उनके लिए कुछ एक ऐसी चीज़ हो, चाहे वो काम करने वाले हो चाहे कस्टमर्स हो हमारे, कि उनको छू जाए वो चीज़। तो क्रिएटिविटी की फुल फ्रीडम है बेसिकली यहाँ पे, तो जो भी अच्छा है, जो स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, वैसे हमने उस हिसाब से करने की कोशिश की है। यहाँ मैं कुछ वस्त्र देख रहा हूँ और ये ट्रेडिशनल मुझे लग रहे हैं। ये आप मुझे बताइए कि आप ये कहाँ से, क्या इसमें कुछ लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, ये किस तरह से तैयार होता है? सर ये बेसिकली ये वाले जो डिज़ाइन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे डिज़ाइन किए हुए हैं। तो ये जब हम बनवाते हैं तो हमारा जो मटेरियल है, जो लेबर है, वो सारी लोकल होती है, इंडिया की होती है बेसिकली। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम इंटरनेशनल बुटीक्स में भी देते हैं। और पर हमारा मेन फोकस यही रहता है कि एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन हो हिंदुस्तान की हो, ना कि बाहर की हो। तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट हो वो इंडिया का रहे बेसिकली। ये ज्वेलरीज है हमारी जी। तो ये सिल्वर की बनी हुई है। ये एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर है, जूलिया ओटिलिया, उनका ब्रांड है यूरोप में। पर ये जितना है ये रिसाइकल्ड सिल्वर का बना हुआ है। रिसाइकल सिल्वर, हाँ। तो उनका वो बहुत ही कॉन्शियस, मतलब एनवायरनमेंट से बहुत जुड़ी हुई है, बहुत ही सिंपल साधारण हिंदुस्तान से बहुत जुड़ी हुई है। तो अभी तो पैंडेमिक का टाइम है, नहीं तो हर साल वो यहाँ ऋषिकेश में होती है। तो वो ये चीज़ बनाती है। कुछ जो हमारी ज्वेलरीज है, जैसे ये भी एक इंटरनेशनल लेडी है, इटालियन लेडी है, वलेरिया। वो योगा भी सिखाती हैं एंड ज्वेलरी भी बनाती हैं। वो भी हिंदुस्तान से बहुत जुड़ी हुई है। तो वो अपने हाथ से एक एक माला पिरोती है। वो एक एक माला वो अपने हाथ से पिरोती है। तो उनका जैसे ये गणेश जी का है, तो वो जो ऐसी चीज़ें हैं वो उनसे जुड़ी हैं। तो उनका जो भी क्रिएशन दिल से है, तो वो हमें भी छूट जाता है। कुल मिलाकर ये जो आपका, हम अगर भारत की बात करते हैं, हाँ। भारत में भी गढ़वाल की बात करते हैं, और एक इंटरनेशनल, हाँ जी, इसका फ्यूजन है। हाँ जी, बिल्कुल है। जैसे गढ़वाल की अगर हम बात करें तो हमारे खाने में हमारी गढ़वाली थाली है। तो जैसे मंडवे की रोटी हुई, यहाँ की बहुत फेमस है। एक ग्रेन होता है, भांग की चटनी होती है जी। और यहाँ आपके गांव में एक लाल चावल होता है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। यहाँ के गढ़वाल के भी लोग जो चले गए हैं, यंग जनरेशन है, उनको भी शायद इतना ना पता हो। एक होती है बिच्छू घास बोलते हैं नॉर्मल हिंदी में उसको, यहाँ लोकल भाषा में कंडाली बोलते हैं। कंडाली का साग बनता है। वो ऐसे छूने में तो वो ऐसे खुजली करता है, कई लोगों को पता होगा, इंग्लिश नेम पॉइजन आइवी है, लेकिन उसका साग बहुत ही स्वाद होता है। तो वो भी हम जब सोर्स करते तो हम सीधे गांव से ही लेकर आते, बिल्कुल फ्रेश। तो आपने जो यहाँ पर आपके पास जो शेफ हैं वो गढ़वाल के ही? गढ़वाल के ही, हाँ जी। 2 शेफ हैं, दोनों गढ़वाल के। दोनों गढ़वाल के। लगभग आपका जो ये पूरा वेंचर है, इसमें लगभग कितने लोगों को आप रोजगार अभी दे रहे हैं? अभी फिलहाल के टाइम पे हमारे पास यहाँ पे 5 लोग हैं। तो 5 लोगों का अभी जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो हमारा भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा सर्विस में, तो हम और लोगों को भी हायर करेंगे डिपेंडिंग कैसा है सिचुएशन। और तो अभी फ़िलहाल तो इतने ही है बेसिकली इसमें। उसके अलावा जो हम सोर्सिंग करते हैं कई सामान की, तो ये तो हमारे यहाँ का जो स्टाफ हो गया। जो हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, चाहे बेकरी का हो चाहे कुम्बुजा का हो, कुछ चीज़ें हैं जो हम सोर्स करते हैं लोकल बेकरी से या लोकल लोगों से जो वो चीज़ें बना रहे हैं, तो उनका अलग एम्प्लॉयमेंट है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात, इनडायरेक्ट की बात करें, बेसिक सा ये है कि इंटरनेशनल टच के लिए आपको इंटरनेशनल लोग चाहिए।
तो जब वो जो इंसान आता है, चाहे इंडियन आए चाहे वो आए, जब वो गढ़वाली चाहे खाना खा ले, चाहे जैसे आप लोग देखेंगे गागर रखा हुआ है, गागर के बारे में हिस्ट्री पूछ ले, तो उनको समझ में आता है कि वो जिस जगह पे वो हर साल आते हैं, कई लोग होते हैं जो हर साल गढ़वाल आते हैं पर उनको पता नहीं है, तो जब उसकी हिस्ट्री समझते हैं तो उनको फिर कनेक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि आप कल्चर की बात करते हैं, खान पान की बात करते हैं और भी चीज़ों की हम बात करते हैं, तो उससे आप कनेक्ट करते हैं इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है उसको। बिल्कुल करते हैं, उनको पसंद भी आता है क्योंकि उनके लिए नॉर्मल सी बात है। अगर मैं पास्ता पिज़्ज़ा की बात करूँ या नॉर्मल मॉडर्न डेकोरेशन की बात करूँ, वो तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने देखा है, पर ऑथेंटिक इंडिया बहुत कम दिखने को मिलता है जहाँ पे वो खुद को कनेक्ट कर सके। या तो हम इंडिया दिखाते तो पूरा पुअर दिखाते हैं या तो बहुत ही रिच दिखाते, बट जहाँ पे नॉर्मल एक ट्रैवलर है जो कनेक्ट हो सके उस चीज़ से, हमारी कोशिश ये है कि वो चीज़ हम उनको पोर्ट्रे कर सकें। उनसे हम बात करते हैं, चीज़ें बताते हैं कहाँ से क्या चीज़ आई है, या हम यहाँ पे जो इस स्टेट में रह रहे हैं यहाँ से हमने क्या चीज़ अच्छी उठाई है, तो वो चीज़ें हम पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं उस हिसाब से। तो चाहे वो गागर हो, चाहे वहाँ पे थालियाँ हों, चाहे वो दरवाजे हों, जो बाहर भी आपने देखे होंगे जो फ्रेम लगे हुए, तो पुराने गाँव के फ्रेम्स हैं, तो वो उस चीज़ को देख के कनेक्ट हो जाती है। रॉयल जो भारत है, बेसिकली जो रॉयल्टी है भारत की, भारत सोने की चिड़िया थी, तो वो चीज़ हमें पोर्ट्रे करना ज़रूरी है। बहुत लोगों ने इंडिया एज अ पुअर कंट्री बहुत दिखाया है, बहुत लोगों ने दिखाया है कि अच्छा मेगा रिच है, पर जो रॉयल्टी है, बेसिक ऑथेंटिक इंडिया है, वो बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं या दिखा पाते। तो वो आपका एक उद्देश्य है, आपका उद्देश्य छोटी सी कोशिश है, कितना सफल होते नहीं होते वो तो बहुत दूर की बात है, पर एक छोटी सी कोशिश है। प्रेरणा, इस समय आप महर्षि बुटीक एंड कैफे में हैं और आप कैसा फील करते हैं? बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ का एम्बियंस बहुत नेचुरल है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? पीस है? पीस है, बहुत पीसफुल है, ऐसे कनेक्टेड टू द रूट्स और कल्चर वाली फीलिंग है। स्तुति हमें भीमल के रेशों और हर्सिल की ऊन के बने फुटवियर दिखाती हैं। वो बताती हैं कि ये स्थानीय महिलाओं ने बनाई हैं। विदेशियों को ये चप्पलें काफ़ी पसंद हैं। उनके पास गंगा जी के पत्थरों की तराश कर बनाई गई कटोरियाँ हैं। ये कटोरियाँ कोटद्वार के एक युवा ने बनाई हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय कारीगरों के बनाए शोपीस हैं जो बेहद आकर्षक हैं। स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार योगा मैट्स हैं जो हाथ से बनाए गए। तांबे की गागर जो हमारी परंपरा का हिस्सा हैं भी यहाँ मिल जाएंगे। हमें खुशी है जो भी बनाया है लोग अच्छे से रिसीव कर रहे हैं। हम इसी कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम कम्युनिटी के साथ मिलकर लोगों को आजीविका से जोड़ना चाहते हैं। हम सोसाइटी और प्रकृति से मिली वस्तु को उन्हीं को लौटाना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि विदेशी पर्यटकों को भारत की समृद्ध संस्कृति एवं खान पान के बारे में बताएं। उनके साथ वो जानकारी साझा करें जो उनके लिए नई हो। यह हमारी छोटी सी पहल है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका स्तुति जी। बहुत अच्छा लगा कि आप अपने जो देश है, आप अपने जो गढ़वाल की हम बात करते हैं, हम अपने भारत की बात करते हैं, आप उसकी जो समृद्धता है उसको आप इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने की एक पहल कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।